बाइलिंगुअल स्टडी में आपका स्वागत है। आइए आज जो हिंदी का एग्ज़ाम हुआ है सेकेंड पाली में आर्ट्स वाले का, उसका आंसर की लेकर के मैं आया हूँ। मेरे पास जो सेट है एक है, आपके पास कोई भी सेट हो आप अपना आंसर को मिला सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले, आरंभ करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। थोड़ा मैं फास्ट बोलूँगा क्योंकि 100 क्वेश्चंस है जिसमें से आपको 50 बनाना था, तो मैं 100 का 100, 100 का 100 सही आंसर बताने का कोशिश करूँगा, ट्राई करूँगा। एक आक अगर मुश्किल से गलत हो जाए तो उसको मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दूँगा। आप भी कमेंट कर सकते हैं, कमेंट नहीं करते आप लोग कमेंट कर दीजिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है अनुभव शब्द है, तो आपका अनुभव कैसा रहा? बोलते हैं पुल्लिंग शब्द है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन तीर्थ यात्रा शब्द कौन सा समास है? तो तीर्थ के लिए है यात्रा, जो तीर्थ के का यात्रा या तीर्थ के लिए यात्रा, तो ये आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। हास्यास्पद शब्द में प्रत्यय है, तो आस्पद लगा हुआ है इसमें। हमारे विद्यालय के प्राचार्य आ रहे हैं, तो हमारे विद्यालय से पहले हमारे मतलब विशेषण लगा हुआ है, क्या है? सर्वनामिक विशेषण, तो विशेषण पदबंध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समास शब्द का विशेषण है, तो समास से सामाजिक, इसी बना सामाजिक विज्ञान, सामाजिक व्यक्ति। मनोविज्ञान शब्द कौन सा लिंग है? तो मनोविज्ञान पुल्लिंग है। मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, सर्वनाम है, तो मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी यहाँ पर, तो मुझे क्या है? आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन आपका क्या हो गया? ए हो गया। प्रेम शब्द का विशेषण होगा, प्रेम से क्या हो जाएगा? प्रेमी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध वाक्य क्या है इसमें से? वो बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहती थी, उसके स्त्री नहीं है, गलत है। उसके बेटे नहीं, ये भी गलत है। यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा, यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं, वह बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहती थी। तो मेरे ख्याल से आंसर जो होगा ये आपका ए आंसर हो जाएगा, वो बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहती थी, शुद्ध वाक्य है। बेईमान शब्द की प्रकृति है, मतलब ये बेईमान क्या है? फारसी शब्द का है, तो विदेशज हो जाएगा। पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? ये किस लेखक की रचना है? तो ये इसमें कमेंट कीजिए। मेरे ख्याल से भगत सिंह आपके में जो है इनका होना चाहिए, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या, लेकिन इन्होंने जो लिखा एक लेख एक पत्र इसमें बताया है, तो हो सकता है इनका हो, लेकिन कंफर्म नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा? तो देश सेवा के बदले दी गई फांसी को। वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया? तो जगदीश चंद्र माथुर ने। क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा, ओ सदानीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? तो किससे लिया गया है? आपको बोलते छंद से लिया गया, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। किसी बच्चे का टिक लगाया हुआ है। रामपुरवा कहाँ है? तो रामपुरवा जो है भितरवा के पास था, ये आपने ओ सदानीरा में पढ़ा होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। गंडक नदी का जल कैसा है? तो गंडक नदी का जल जो है ये कहानी में है चंचल रहा है। क्या रहा है? चंचल। गांधी जी के महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी थी? मठ के महंत ने दी थी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही। सिपाही की माँ किस है ना, सिपाही की माँ एकांकी किस पुस्तक से ली गई है? तो अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से लिए गए, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। मुन्नी कौन थी? बिस्नी की बेटी थी मुन्नी, सिपाही की माँ में कहानी में। प्रगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो प्रगीत और समाज किस निबंध संग्रह से लिया गया है? वाद विवाद संवाद से, ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देते, सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु है, तो किसकी कथा वस्तु है? निम्न मध्यम वर्ग की, आपने पढ़ा होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण नामक आख्यानक काव्य किसके द्वारा लिखा गया है? तो किसके? जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, कविता जो कुछ कह रही है उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो इसके एकाकीपन में मानवता की आवाज़ सुन सकता है, किसका कथन है? तो इस मल्लेज का होना चाहिए, किसका? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? जीयनपुर में, वाराणसी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए जो है आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाभादास जी किस धारा के संत थे? तो नाभादास जी जो थे वैष्णव धारा के संत थे, ऑप्शन सी बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाभादास किसके शिष्य थे? तो नाभादास जो थे वो अग्रदास के शिष्य थे,
ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चिर विषाद विलीन मन की किसकी कविता की पंक्ति है? तो ये किसकी तुमुल कोलाहल कविता की पंक्ति है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 ईस्वी को। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। घास में दुबका आकाश किसकी रचना है? तो किसकी रचना है ये? अशोक वाजपेयी की। किसकी रचना है? अशोक वाजपेयी की। ऑप्शन ए सही है, ये सी गलत है, बच्चे ने गलत मारा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ज्ञानेंद्रपति बिहार लोकसेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर पदस्थापित हुए? तो किस पर हुए थे? यह कारा अधीक्षक के रूप में। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देते हैं, सत्संग में किनकी अभिरुचि थी? तो सत्संग में तुलसीदास की बहुत अभिरुचि थी, ये घुस करके घुरते थे। मलिक मोहम्मद जैसी की मृत्यु कब हुई? तो मलिक मोहम्मद जैसी की मृत्यु कब हुई? तो लगभग में लिखा है कि मलिक मोहम्मद की मृत्यु जो है तो वो लगभग में 1548 ईस्वी में। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। अगला, जायसी का जन्म स्थान कहाँ है? तो जायस कब्र अमेठी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है? तो साहित्य लहरी के रचनाकार सूरदास है। बुक पर्सन सब्जेक्टिव ठीक ठाक था, क्वेश्चन मॉडरेट था, और खास करके सब्जेक्टिव पर्सन थोड़ा सा टफ था। साधारणतः जैसा होता है हिंदी का सब्जेक्टिव पर्सन वैसा नहीं था, सारांश वगैरह कम पूछा गया था, और बच्चे ने ज़्यादातर कोरोना वायरस पे पढ़ लिया होगा, कोरोना वायरस पे क्वेश्चन नहीं था। काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्याध्ययन किए? तो 15 वर्ष तक। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। संसार शब्द कौन संज्ञा है? संसार शब्द जो है, संसार एक ही है तो इसलिए व्यक्तिवाचक हो गया। अगला, विवाह शब्द है, तो विवाह शब्द आपकी विवाह संपन्न हुई, विवाह क्या होना चाहिए? तो विवाह मेरे ख्याल से पुल्लिंग शब्द है, ठीक है, तो क्या है? विवाह हो गया। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, कारक है कुल्हाड़ी से, तो करण से, तो यहाँ पर हो जाएगा करण से। रात शब्द का विलोम होगा, तो रात का शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? उल्टा पूछ रहा है, ठीक है, तो आपका दिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछते हैं, शिवालय शब्द कौन सा समास है? शिवालय, शिव का आलय, का लगा हुआ तो क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ होता है कठिन परिश्रम करना। ऑप्शन सी बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, जाति शब्द का विशेषण होगा, जातिगत भेदभाव हम लोग बोलते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, कार्य करने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है? कार्यकर्ता होता है, कार्य करने वाला के लिए। अगला क्वेश्चन, शत शब्द है तो तत्सम है शत शब्द, इसी से बना शती, शताब्दी को सती भी कहा जाता है। प्रातः काल शब्द का संधि विच्छेद है, प्रातः जोड़ काल, प्रातः काल विसर्ग संधि है। अदरक शब्द कैसा है? तो ये पुल्लिंग शब्द है। नील गाय शब्द कौन सा समास? नीला है जो गाय, तो कर्मधारय समास हो गया नील गाय। घर शब्द का पर्यायवाची होगा, यहाँ पर गे हो जाएगा, 2 बार घर शब्द का पर्यायवाची पूछा है। कौरव शब्द में प्रत्यय है, कौरव शब्द में प्रत्यय मतलब बाद में क्या लगा है? तो कौरव में, ठीक है, तो कौरव में रव हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देख, उपकार शब्द में उपसर्ग, यहाँ उपसर्ग के पहले तो कार में उप लग गया तो उपकार हो गया। ऑप्शन डी सही है। अगला, धर्म शब्द क्या है? तो आपका कौन सा धर्म क्या है? तो पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो ठहराव हो जाता है। क्या हो जाता है? ठहराव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुक्ति का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सु जोड़ उक्ति। ऑप्शन बी जो है आपका सही होगा, सु जोड़ उक्ति, ह्रस्व बराबर दुर्गऊ, ह्रस्व जोड़ ह्रस्व। निम्न में सर्वनामिक विशेषण है, देखिए पीला आपका गुणवाचक विशेषण हो गया, 20 हो गया संख्यावाचक, 10 लीटर हो गया आपका जाकर के आपका ये आपका ऐसे यहाँ पर बच गया क्या? सर्वनामिक विशेषण, तो ऐसा आदमी होगा संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाणवाचक, तो 10 लीटर परिमाणवाचक हो गया, तो आपका बच गया भाई, ऐसा आदमी नहीं देखा। निम्न में सर्वनामिक विशेषण है, सर्वनाम से जो बना ऐसा। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो मवाद या धुआं जमा रहता है वो क्या हो जाता है ना, रहता है वो भाप बनकर निकल पड़ता है, तो किसके जरिए? तो बातचीत के जरिए। किसके जरिए? ऑप्शन सी जो है बातचीत के जरिए। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, तो ये कह रहा है ये किस पाठ का होगा? तो मेरे ख्याल से इसमें एक पत्र और एक लेख में होना चाहिए, जिसमें भगत सिंह ने कहा है अपने जो पत्र लिखा है उसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आप कमेंट कीजिए 62 नंबर में क्या होना चाहिए आपके अनुसार। दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य है? तो मार्क्सवादी और लेनिनवादी के। नारी और नर एक ही द्रव्य
की ढीली दो प्रतिभा, यह पंक्ति किस में है? तो ये अर्धनारीश्वर में कहा गया है। रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती हो? लेखक ने पूछा था मालती को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? तो इसके भगत सिंह है एक लेख और एक पत्र के। वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यह पंक्ति किसका है? तो मेरे ख्याल से यह पंक्ति जो होना चाहिए वो जगदीश चंद्र माथुर के होने चाहिए। इसमें भी आप कमेंट कर सकते हैं। आप देखिए आंसर क्या होता है, फिर मैं बाद में इसका आंसर पिन अप कर दूंगा। गांधी जी की झोपड़ी को किसने जला दिया था? एमन साहब के कर्मचारियों ने। अगला, सरयामन ताल का जल कैसा है? तो स्थिर है। 69 का क्या हो जाएगा? स्थिर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिपाही की माँ एकांकी में बिश्नी चारपाई के पास मोड़े पर बैठी क्या करती है? तो चावल चुनती है। क्या करती है? चावल चुनती है। अगला क्वेश्चन है, चरम वैयक्तिकता ही परम सामाजिकता है, किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? तो किसकी पंक्ति है? तो ये शिक्षा की होनी चाहिए, ऑप्शन बी देख लीजिएगा इसका भी आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रामर पर्सन 100% सही होगा। बुक पर्सन में एक आध दो में क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, बाद में इसका क्वेश्चन पिनअप कर दूँ। यथार्थ की इस लेन देन का नाम ही संसार है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? यथार्थ के लेन देन का ही नाम संसार है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा सही। चित्ररेखा किस कवि की रचना है? तो चित्ररेखा आपकी मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है। अगला क्वेश्चन, रामती गौ खरी कनी में बछरा हित धाई, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता का है? तो सूरदास के पद का है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। कवितावली किसके द्वारा लिखा गया है? तो तुलसीदास के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तुलसीदास ने अपने युग की किन दो साहित्यिक भाषाओं को अपनाया? तो किसको अपनाया उन्होंने? अवधी और ब्रज को। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नाभादास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर किसके स्थान पर किसको उसने चुना था? माधुर्य भाव का पुट था। ऑप्शन सी जो इसका सही आंसर है। छत्रसाल दशक के कितने छंदों में महाराजा छत्रसाल की वीरता का यशोगान किया गया है? तो 10 छंदों में, छत्रसाल का 10 छंदों में। अगला क्वेश्चन है, कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है? कुछ लोग इसमें सोच रहे होंगे कि 52 होगा, तो 52 दूसरे का है, छत्रसाल का नहीं है। कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है? तो कंकाल उपन्यास जो है आपका जयशंकर प्रसाद की रचना। ऑप्शन बी सही है। मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा, किसका है? तो आपका पुत्र वियोग में कहा गया, ऐसा शीर्षक कविता से है। इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा लिखा गया? तो किस कवि के द्वारा लिखा गया? आंसर हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ था? तो कैसे कवि के ना? प्रयोगवादी कवि के रूप में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? तो रघुवीर सहाय का जन्म 9 दिसंबर 1929 को। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। कहीं नहीं वहीं कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है? तो किसके द्वारा? अशोक वाजपेयी के द्वारा रचित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। बुक पर्सन से क्वेश्चन था अच्छा खासा। कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री? रीड एनीथिंग एंजॉय जो होता है ये उसी में से, तो हेनरी लोपेज हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन सी। अगला 86 नंबर में देखते हैं, द का उच्चारण स्थान क्या है? तो ये द जो है इसका उच्चारण स्थान जो होता है ये दंत होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो द जिसमें आता है। निम्न में शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द परीक्षा हो जाएगा। हालांकि परीक्षा जो एक होता है दीर्घ ई का अर्थ है, तो वो भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध। इस परीक्षा का अर्थ होता है आपको परीक्षा एग्जाम, और इस परीक्षा का अर्थ होता है आपको कीचड़। प्रशंसा गलत लिखा हुआ है, ठीक है। प्रणाम भी गलत लिखा हुआ है, प्रसाद भी गलत लिखा हुआ है। तो आंसर क्या हो गया आपका? बी। अगला देखते हैं, निराधार शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाए? निह जोड़ आधार, निराधार। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। रक्षाबंधन कौन सा संज्ञा है? तो रक्षाबंधन क्या हो जाएगा? एक ही बार होता है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, जबकि पर्व जो हो जाएगा वो जातिवाचक। गुस्सा शब्द है आपका, गुस्सा अच्छा नहीं है, गुस्सी नहीं बोलते हैं, गुस्सा तो पुल्लिंग शब्द है। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? कवित्री हो जाता। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, बहुत इजी था। वह कौन है जो पड़ा रो रहा है, किस सर्वनाम का आता है? यहाँ पर देखिए कौन है जो पड़ा रो रहा है, इसमें क्या कर रहा है कि अनिश्चय है, निश्चित नहीं है, ठीक है, तो अनिश्चयवाचक हो जाएगा। निडर शब्द में उपसर्ग लगा हुआ है, डर में नी लगा हुआ है, तो निडर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। पढ़ने वाला शब्द में प्रत्यय है, तो वाला प्रत्यय, जैसे दूध वाला में वाला, उसी तरह पढ़ने वाला में वाला। नव युवक शब्द कौन सा? नव है जो युवक,
नवयुवक कहलाता है। तो कर्मधारय समास हो गया आपका। मैंने भोजन नहीं किया और इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, किस वाक्य और से जुड़ा हुआ देखिए, तो इसका मतलब क्या है, ये संयुक्त वाक्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घर शब्द का पर्यायवाची होता है। तो पहले भी पूछा था, तो घर आपने पढ़ा होगा शांति निकेतन, तो घर का निकेतन होता है। आदान शब्द का विलोम मतलब उल्टा आदान प्रदान बोलते हैं। गला छूटना मुहावरे का अर्थ होता है पिंड छूटना, मतलब पीछा छूटना एक तरह से। अगला है मरण तक के लिए एक शब्द है आमरण, मतलब मरण तक। यह रहा आपका पूरा का 100 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। आप लोग खास करके लाइक वीडियो को शेयर एवं कमेंट जरूर करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।